अमेठी जनपद में घटित हुए विभत्स हत्याकांड का कनेक्शन एक बार फिर से रायबरेली से निकलता हुआ आ रहा है। हालांकि जिस परिवार की हत्या हुई है, 4 लोग इस हत्याकांड में जिनकी जान गई है, वह शिक्षक रायबरेली जनपद के निवासी हैं। वह गदागंज के एक गांव के निवासी है। इस मामले में अमेठी पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह का कहना है कि रायबरेली के सदर कोतवाली में छेड़छाड़ व SC/ST एक्ट में दर्ज एक मुकदमे पर यह पूरी जांच आगे बढ़ रही है और उन्होंने अमेठी पुलिस अधीक्षक ने कहा वह जल्द से जल्द इस हत्याकांड में शामिल हत्यारों को ढूंढ निकालेंगे। इस पूरे हत्याकांड में प्रथम दृष्टता बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। दरअसल जो जानकारी के मुताबिक मृतक पूनम ने 18 अगस्त को रायबरेली में एक FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें शहर कोतवाली में चंदन वर्मा पर छेड़छाड़, मारपीट व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग का आरोप लगाया था। 18 अगस्त को सुमित्रा हॉस्पिटल में बच्चों को दिखाने पूनम गई थी, तो उसी में यह पूरी छेड़छाड़ और उसी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। रायबरेली पुलिस ने जो FIR सदर कोतवाली रायबरेली में दर्ज की है, वह हम आपको पढ़कर बताते हैं। रायबरेली सदर कोतवाली में एक FIR पूनम भारती ने 18 अगस्त को दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक वह ग्राम पोस्ट सुदामापुर, थाना गदागंज, रायबरेली की मूल निवासिनी है और दिनांक 18 अगस्त को सुमित्रा हॉस्पिटल में जब वह अपने बच्चे की दवा कराने आई थी, तो वहां चंदन वर्मा पुत्र मायाराम मौर्य निवासी तेलियाकोट रायबरेली ने उनके साथ अश्लील हरकतें की और मना किया, तो उन्हें और उनके पति को थप्पड़ों से मारा और जान से मारने की धमकी दिया। गंदी गंदी जाति सूचक गालियां भी दी थी और कहा यदि रिपोर्ट करोगी तो जान से मार दूंगा। इससे पूर्व भी जान से मारने की वह धमकी दे चुका था। अगर उन्होंने इस पूरी FIR में पूनम भारती ने साफ जिक्र किया था, यदि भविष्य में मेरे या मेरे पति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। अतः रायबरेली पुलिस से निवेदन है कि कार्रवाई करने की कृपा करें। लेकिन जिस तरह से आप FIR के जरिए समझ सकते हैं, जिस तरह से मृतका पूनम भारती ने नामजद FIR में उन्होंने साफ तौर पर यह जिक्र किया था कि अगर कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। जिस तरह से अमेठी में उनके छोटे छोटे 2 बच्चों को भी मार दिया गया और पति पत्नी को भी गोलियों से भून दिया गया, तो कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है कि रायबरेली में जिस तरह से FIR पंजीकृत थी, उस पर क्या कठोर कार्यवाही की गई है या नहीं की गई है। लेकिन अब पूरा मामला जाहिर तौर पर यह पूरा मामला निकलकर सामने आया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि अमेठी में हुई यह बर्बर हत्याकांड अक्षम्य है, मतलब जिसे कि माफ नहीं किया जा सकता। इस दर्दनाक हत्याकांड के बाद उनके गांव गदागंज के सुदामापुर में गम का माहौल है। उनके पिता ने मीडिया से बात करते हुए इस FIR का जिक्र भी किया। मकान बनवाते थे, नरेगा करते थे और नरेगा करने के बाद फिर उसने जो ना अपने दुकान खोल लिया और पढ़ाई भी करता था। दुकान खोलने के बाद अपना रोजी रोटी कमाता था। जब रोटी कमाता था, पढ़ता भी था और पढ़ने के बाद जो उसने अपना पुलिस की नौकरी जो है फार्म भरा था और उसको फार्म को जो है नहीं आया। फिर मैंने उसको दोबारा पढ़ाने लगे तो उसने मास्टर हो गया। मास्टर होने के बाद जब उसने पुलिस की नौकरी भी ज्वाइन की थी क्या उन्होंने? हाँ, पुलिस की नौकरी 1 साल ज्वाइन किया, उसके बाद छोड़ दिया था। उसको रिजाइन दे दिया था। तो उसके बाद कोर्ट चला गया था उसका फार्म। तो ये कहने कि पापा क्या करी? हम कहा बेटा क्या करने के, 1 साल 2 साल बाद मिलबे करी नौकरी। तो साहब जो है उसने जब पुलिस वाली नौकरी फिर आ गई थी तो कहने पापा पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। हम कहा साहब तुमने ज्वाइन कर लियो। जब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के बाद 1 साल उसमें ड्यूटी किया। बोले पापा हम मास्टरी करेंगे। हम कहा बेटा ठीक है, जहाँ पे आप स्वतंत्र हो वहाँ पे आप करो। अब वहाँ टीचर थे क्या? रायबरेली में भी कोई घटना हुई थी क्या? रायबरेली में साहब जो कमरा यहाँ से ले लिया था, वहाँ रहते थे कि हमको वहाँ पर नजदीक पड़ जाएगा। जब वहाँ जो है 1 दिन यहाँ घर में हमारे आए थे, हमको नहीं पता था। तो उसके बाद जो है अरे वही जिसने गोली मारा है, तो साहब हमको पता नहीं रहा। जब इसको छेड़खानी करते थे रास्ता बेरास्ता में, तो इसने जो ना अपना
कागज जो है वहाँ बराबरी में दाखिल किया। हाँ, एप्लीकेशन लिख के दिया कि जो हमारे साथ जो है ये अन्याय होता है। हाँ, उसके बाद FIR दर्ज हुई थी। हाँ साहब, उसको साथ हुआ है पहले उसके। हाँ, उसके बाद क्या फिर ट्रांसफर करा लिए थे क्या इन्होंने? वो उन्हें ट्रांसफर करा के अपने स्कूल के लगे कमरा लिया है वहाँ अमेठी में। हाँ, वहाँ बगल में जो कमरा था, बगल में लड़की पढ़ती थी। हाँ, नजदीक था। क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? और जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसको बताया गया नहीं गया, जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी। क्या पता चला कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया। प्रथम दृष्टता जिस तरह से इस FIR पर अगर आप गौर करेंगे जो रायबरेली के कोतवाली में दर्ज थी, इसमें जिस तरह से पूनम भारती ने साफ तौर पर किसी भी अनहोनी की आशंका जताई थी, तो क्या रायबरेली पुलिस ने इस मामले में गंभीर कार्यवाही की थी या नहीं की थी, यह भी सवालों के घेरे में है। हालांकि अमेठी पुलिस और अमेठी पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने जिस तरह से मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हम हर एंगल पर जांच कर रहे हैं, उसमें सबसे जो प्रथम एंगल है वह यही FIR पर जांच आ टिकी है। अमेठी हत्याकांड में जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक शिक्षक बनने से पहले मृतक सिपाही भी, यूपी पुलिस का सिपाही भी रह चुके हैं। इसी के साथ मृतका पूनम भारती जो भदोखर थाना क्षेत्र के उत्तरपारा गांव की निवासी है। साथ में शादी के बाद उनकी 2 बेटियां सृष्टि और समीक्षा हुई। शिक्षक बनने के बाद सुनील परिवार के साथ अमेठी में ही रहते थे। इस बारे में और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक, जो हमारे पास मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी है कि पत्नी से सुनील का मनमुटाव रहता था। सुनील और उसकी पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा था। पड़ोसी बताते हैं कि मनमुटाव दंपत्ति के बीच था, लेकिन किस बात को लेकर था इसकी जानकारी नहीं हो पाती थी। तो फिर इस पूरे हत्याकांड में जिस तरह से सुनील की पत्नी से मनमुटाव की मीडिया रिपोर्ट है और उसी के साथ रायबरेली में जो FIR दर्ज थी, इन सारे एंगल पर अमेठी पुलिस और जांच टीमें लगातार यह प्रयास करेंगी कि जल्द से जल्द इस पूरे हत्याकांड को वह खोल सके। हालांकि इसमें पुलिस की विशेष टीमें भी लगाई गई है जो रायबरेली अमेठी में अपना ऑपरेशन करेंगी और वह जानने का भी प्रयास करेंगी, साक्ष्य संकलन और उसी के साथ सर्विलांस के भी जरिए वह जानने का प्रयास करेंगी कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है। अमेठी पुलिस की जांच टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, वह सर्विलांस और अन्य मुखबिरों के जरिए भी पता करने का प्रयास करेंगी कि इस पूरे हत्याकांड का सूत्रधार कौन है। उम्मीद है जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस बेपर्दा कर देगी। दुर्गेश सिंह, रिपोर्ट्स टुडे, रायबरेली।